में भर के आता है, उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा टेम्पो भर भर के पैसा आया है, तो मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज साफ हो गई कि चंदा दो धंधा लो और फिर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डंडा दिखाओ। अब इसमें एक ही बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें माल भी बरामद हो गया भाजपा कार्यालय में, भाजपा के खाते में, और ये भी हो गया ट्रेल कहां से आया, कहां पहुंचा और किस लिए पहुंचा। और दूसरा, कुछ इसमें ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दिया और तुरंत उनको 2-3 दिन हफ्ते भर के अंदर टेंडर मिल गया। अब जैसे मैं एक पैराग्राफ भी पढ़ देता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा है, इन्होंने 1200 करोड़ डोनेट किए और उन्हें 14,400 करोड़ का ठाणे बोरी बजट में प्रोजेक्ट दिया गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने तो इस बात से खुश होता है कि बहुत बड़ा विशाल जन समुदाय आ गया और हम भी खुश हैं। इतनी आशा न हमें थी, न मीडिया को थी और न ही प्रशासन को थी। उसमें कुछ असुविधाएं भी। हाँ सर, कल जो रैली थी उस रैली को लेकर के क्या कहना है? मैं एक तरफ तो प्रयागराज की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये स्पष्ट हो गया कि ये जनता की सुनामी थी, जन समूह की सुनामी थी, जिसने पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़े। और जो दोनों जगहों पे भीड़ आई, हम उसके लिए खेद भी व्यक्त करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं कि हम आकलन नहीं कर पाए और उसकी वजह से पत्रकारों को भी असुविधा हुई और बहुत से लोगों को असुविधा हुई। उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया है और ये कहा है कि ये प्रबल जन समर्थन या सुनामी जिसको मैं कहता हूँ, इसने पक्का कर दिया है कि उज्ज्वल रमन सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे, मौर्य जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और वहीं हमने मुकाबला भी किया है कि कल गृहमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे, दोनों की मीटिंगों की भीड़ देख लीजिए और यहाँ जहाँ से लोग आए देख लीजिए, जबकि उनकी दोनों मीटिंगों में ज़्यादातर सरकारी प्रशासन के लोग मौजूद थे, जनता की भागीदारी बहुत कम थी। 4 चरण के चुनाव हो गए, आज 5वां चरण है, क्या आकलन है गठबंधन का? 4 चरण का जो चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बहुत आगे चल रहे हैं। 2 तिहाई 1 तिहाई का फर्क है। 5वां चरण शायद उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। 10:30 तक का मेरे पास आकलन है, 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे में हर जगह जो गठबंधन के लोग हैं उनके पास तो भीड़ है उनके कैंप में, और भाजपा में लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं। इससे ये लगता है कि एक तरफा ये चुनाव जनता लड़ रही है, गठबंधन नहीं लड़ रहा है। गठबंधन का चुनाव अपने हाथ में जनता ने ले लिया है। हाँ, एक सवाल ये भी, पिछले चुनाव में अमेठी आप हार चुके, रायबरेली से फिर से राहुल गांधी आ गए और सोनिया जी ने उस दिन भावनात्मक अपील की, तो क्या लग रहा है दोनों सीट पे? सोनिया जी ने कहा कि मैं रायबरेली के लोगों को अपना बेटा सौंप रही हूँ। वो भावुक अपील थी। उन्होंने अपना वो वादा निभाया जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था। राज्यसभा में आई थी कि मैं अपने परिवार से किसी को दूँ, और उन्होंने वही किया। देखिए, रायबरेली में तो जीत हार की बात हो ही नहीं रही, वहाँ हो रही कि 4 लाख से जीतेंगे कि 5 लाख से। अमेठी हम जीत रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ। इसी तरीके से इसमें 2 तिहाई सीटों पे हम जीत रहे हैं जिनका चुनाव आएगा। बसपा को लेकर के क्या कहना है? देखिए, बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है जो 5वें राउंड तक है, या जो बचे भी 2 राउंड हैं, उनमें कहीं बसपा उम्मीदवार लड़ नहीं रहा है। मुझे लगता है ये अपना इतिहास दोहराएंगे जो 0 का है, क्योंकि गठबंधन के साथ तो इनके पास विनिंग मार्जिन है, वरना लोग बर्बाद नहीं करेंगे। बस मुझे दुख इस बात का है कि जाने या अनजाने इन्होंने जो उम्मीदवार दिए हैं वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट काटें, इस नज़रिए से दिए। राजा भैया की नाराजगी से कितना फायदा गठबंधन को हो रहा है?
मैं नहीं जानता कि कौन नाराज़ है, कौन खुशी से नाराज़गी और खुशी से नहीं देखना चाहिए। इसे जन भावना का आदर के रूप में देखना चाहिए। राजा भैया संभवतः इसलिए गठबंधन की मदद कर रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का और जनता का मूड भांप कर एक अच्छे राजनीतिक की तरह उन्होंने ये कदम उठाया है। में लोग आए तो रोकने के पास मैं देख रहा 4-6 लोग कोशिश कर रहे थे। खैर, हम एक बार फिर खेद व्यक्त करते हैं। जो मैसिव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ऐसी रैली तो शायद ही एक दिन में 2 रैली एक जिले में हो और इतनी अपार भीड़ आए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए शुभ संकेत वही किया। इसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए जमा हुए, लगभग 7,000 करोड़ भाजपा को मिले। ऐसे तो चंदा हर राजनीतिक दल का अधिकार है, उसे चंदे से ही गाड़ी चलती है, परंतु जब चंदा भय दिखाकर जांच एजेंसियों को प्रभावित करके लिया जाए तो फिर वो ईमानदारी का चंदा नहीं होता बल्कि वो भय दोहन होता है।